हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ चुका हूँ मिसो इज स्ट्रगल लाइफ लव स्टोरी सीजन 1 एपिसोड 3। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस स्टोरी में आपने देखा था कि है उसे हमारे मिसो की एक प्यारी सी पिक मिलती है और उसे देखकर हमारी मिस सुमरे बोलती हैं कि वाह मिसो, तुम बचपन में भी कितने क्यूट थे और अभी भी तुम कितने क्यूट दिखते हो। फिर अब आगे मिसो सुमरे से ब्लेसिंग फील करते हुए बोलते हैं कि आप भी ना सुमरे, मैं इतना भी क्यूट नहीं था बचपन में और ना ही अभी हूँ। फिर मिसो सुमरे से बोलता है कि तो फिर हम नीचे चले क्योंकि वहां पर तुम्हारी मैनेजर बोर हो चुकी होगी मेरे मॉम से बात करते करते। मिस्सो से ठीक है बोलती है और उसके साथ नीचे चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही सुमरे और मिस्सो नीचे आते हैं वैसे ही मिस्सो की मॉम मिस्सो से पूछती है कि तुमने इसे अच्छी तरीके से हमारे घर को दिखा दिया ना। और तभी फिर मिस्सो की मॉम सुमरे से पूछती है कि तो आपको हमारा घर कैसा लगा। सुमरे मिस्सो की मॉम से बोलती है कि जी आंटी, आपका घर मुझे बहुत पसंद आया। मिस्सो की मॉम से मिस सुमरे बोलती हैं कि आंटी, अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ क्योंकि अब मुझे अपने सिंगिंग प्रैक्टिस के लिए जाना है। फिर मिस्सो की मॉम सुमरे से बोलती है कि ठीक है, आप जा सकती हो। फिर सुमरे और उसकी मैनेजर वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे मिसू जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करता है और बैग पकड़कर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाहर, जहाँ पर हमारी सुमरे मिसू के लिए वेट कर रही होती है कि वो कब आया और उसके साथ वो कब स्कूल में एंटर कर सके। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पर मिसू आ जाता है और मिसू देखता है कि सुमरे उसके लिए वेट कर रही है, तो सुमरे के पास जाकर मिसू बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी सुमरे उसको रिप्लाई देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर वेट कर रही थी। तो सुमरे को कहता है कि आप मेरे लिए वेट क्यों कर रही थी। तभी सुमरे मिसू को रिप्लाई करते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ के इंटेलिजेंट बॉय हो और तुम हमेशा अपनी कॉपी कंप्लीट करके रखते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा कॉपी मैं कॉपी कर लूँ ताकि सर जो भी मेरे आने से पहले तुम सभी को पढ़ाया वो मुझे भी याद रहे। फिर मैं सो रिप्लाई करते हुए कहते कि ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना नोटबुक दे दूंगा, बट अब जल्दी से क्लास में चलो, नहीं तो हम क्लास के लिए लेट हो जाएंगे और सर हमें काफ़ी ज़्यादा डांटेंगे। फिर वो दोनों क्लास में चले जाते हैं और क्लास में जाते ही सुमरे मिसो से उसकी नोटबुक मांग लेती है और कहती है कि थैंक यू मिसो, मुझे अपना नोटबुक देने के लिए। बुक तुमको कॉपी करके लौटा दूंगी, ठीक है ना मिसो। और ऐसे कहकर वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में सर आ जाते हैं और सभी का अटेंडेंस लेने के बाद अपना क्लास लेना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उनके क्लास का डी एंड हो जाता है और ऐसे ही फोर्थ पीरियड भी बीत जाते हैं और लंच ब्रेक हो जाता है। लंच ब्रेक में मिसू अपना लंच करने के लिए कैंटीन से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद में जब मिसो वापस लौट कर कैंटीन में आता है तो वो देखता है कि उसकी जगह पर उसके लंच बॉक्स मौजूद नहीं थे। और तभी वो कुछ लड़कों से पूछता है कि क्या उन्होंने उसका लंच बॉक्स देखा है। और तभी वो लड़के रिप्लाई करते हुए कहते कि नहीं, हमने तो देखा नहीं है। और फिर वो जैसे ही सुमरे के पास जा ही रहा होता है, उसके पैर किसी चीज पर टकरा जाते हैं जिसकी वजह से वो मिसो सुमरे के ऊपर गिर जाता है और उन दोनों के बीच एक्सीडेंटली किस हो जाती है। और ये सभी चीज होते हुए वहां पर मौजूद सारे स्टूडेंट देख लेते हैं और कई कई लड़कियां मिसो और सुमरे को किस करते हुए देखती हैं तो वो काफी ज्यादा जेलस फील करती हैं और सुमरे से गुस्से भी हो जाती हैं, क्योंकि सारे लड़कियां मिसो से इम्प्रेस थी और ऐसे में मिसो और सुमरे का किस करना उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि अब उनका मिसो उनसे दूर होने लगा था। इसलिए सभी लड़कियां डिसाइड करती है कि वो किसी तरीके से मिसो और सुमरे को अलग करके रहेंगे। फिर यहाँ पर हमें मिसो और सुमरे को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को छोड़ते हैं और ब्लेसिंग फील करते हुए एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं। कि तो सुमरे को माफी मांगते हुए बोलता है कि माफ कर देना सुमरे, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मिस्रो से बोलती कि मैं जानती हूँ कि तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा। फिर मिस्रो को सुमरे बोलती कि का तुम मेरे पास आ ही क्यों रहे थे। तभी मिस्रो उसको सारी बातें